नमस्कार। दिल की बात हमार के साथ में और बहुत बहुत स्वागत बा। हम हैं मनोज भावुक। जैसे देह में और बीमारी बा वैसे ही सेक्स संबंधी बीमारी बा, लेकिन अक्सर देखल जाला कि सेक्स से संबंधित बीमारी के लोग छुपावेला, दबावेला, तो धीरे धीरे छोट बीमारी बड़ बीमारी बन जाला आ कबो कबो लाइलाज बीमारी भी। ऐसे सेक्स संबंधी समस्या के सही समय पर इलाज जरूरी बा। कुछ लोग इलाज खातिर नीम हकीम आ नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाला आ अपन रोग और बिगाड़ लेला। हम पहलहू चर्चा कैले रही, आजो फिर से बात के दोहरावत बानी कि अगर रुआ सेक्स से संबंधित कोनो समस्या बा तो रुआ यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या वेनरोलॉजिस्ट यही तीनों से मिले के चाहिए। अगर ये तीनों में से केहू उपलब्ध नहीं खे तो सीधे कोनो फिजिशियन क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाई आ ओकरा से इलाज कराई। आज हमनी के दिल के बात हमार के साथ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बात करे जाते हैं। जैसन कि नामे से बुझाता कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के मतलब है कि सेक्स के दौरान एगो पार्टनर से दूसरा पार्टनर में बीमारी के ट्रांसफ़र। आज ये पर बात करे खातिर हमारा साथे बानी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ए पाठक जी। डॉक्टर पाठक से रुआ सेक्स संबंधी समस्या के अलावा किडनी, स्टोन, पेशाब के थैली और प्रोस्टेट से संबंधित समस्या से भी सवाल पूछ सकेनी। आई हमने के बातचीत शुरू कर लिया। डॉक्टर पाठक, हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत बा। आई हमने के बातचीत शुरू कर लिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के। थोड़ा सा एकरा के खोली कि ई कहा का बीमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे कि हम चर्चा करने एक से दूसरा में जाला, थोड़ा सा एकरा के और विस्तार। जैसे आपने तो बता ही दिया कि ये सेक्स के दरमियान मेल पार्टनर से फीमेल पार्टनर में या फीमेल पार्टनर से मेल पार्टनर में एक दूसरे में जा सकता है। इसीलिए इसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अब स्वतः नाम जो है इसको एक्सप्लेन करता है कि ये बीमारी सेक्स के दरमियान ही एक दूसरे से दूसरे में जाता है। जी जी। ले जो कॉमन अपना भारत में, हिंदुस्तान में जो ऐसे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत बा, लेकिन कौन कौन बीमारी कॉमन बा जो ज़्यादा बा अपना यहाँ? देखिए, पिछले 10-15 साल या 20 साल में हम लोग ये देखे हैं कि ये जो बीमारियां हैं उसका जो सिनेरियो है थोड़ा चेंज हो रहा है। जी। पहले जो बीमारियां ज़्यादा कॉमन थी अब वो कम हो गया है और नई बीमारियां जो है वो अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है और वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक भी। पहले कौन रहे बीमारी? पहले ज़्यादा पहले जैसे सिफिलिस था जो कि बहुत कॉमन था। जी जी। और गोनोरिया भी था जी। और सिंपल खुजली जिसको बोलते हैं, दाद खुजली, ये सब बीमारियां थी जिससे जो कि एक से दूसरे को हो जाती थी। जी। आज अब हम लोग ये देखें जब से ये नए नए एंटीबायोटिक्स आ गए हैं, इससे ये पुरानी बीमारियों का इंसिडेंस कम हो गया है, प्लस लोगों में थोड़ा सा सेक्स और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। इससे ये इन बीमारियों की समस्या थोड़ा सा कम हुआ है। जो अभी कॉमन बीमारी है सेक्स से रिलेटेड, उसमें हम लोग एक देखते हैं कि गोनोरिया अभी भी है कॉमन, जो कि फीमेल के वेजाइना में इन्फेक्शन हो सकता है और मेल का जो पेनिस वाला पोर्शन है उसके अंदर जो पेशाब जिससे निकलता है, जिसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं, उसका इन्फेक्शन होता है। उसके अंदर में सूजन आ जाता है। वो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है गोनोरिया, और ये एक उसमें पस बना करके उसमें इन्फेक्शन करता है। एक बात मैं यहाँ आपको और बताना चाहूँगा कि गोनोरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। जी। अब ये भी कम हो गया है क्योंकि ये बहुत आसानी से एंटीबायोटिक से मर जाता है। जी। अब एक क्लामाइडिया नया टाइप का जो कि वायरस और बैक्टीरिया के बीच का। डॉक्टर साहब हम एक एक बीमारी पर आए क्रम से। जो 4-5 गो बीमारी में सबसे पुरान रुआ बीमारी बतानी है सिफिलिस। सबसे पहले वही पर चर्चा हो जाए। एगो आम जो धारणा बा हमने के बार बार सुनले बन जा कि जौन एगो दवाई बा पेनिड्योर, शायद हम अगर सही हो कि पेनिड्योर इंजेक्शन ले लिहल जाए और ओकरा बाद अगर सेक्स कइल जाए तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हुई। कितना सच्चाई बा? ये पुराना मिथ था और अभी भी कुछ जगह में है जो लोग शौक पूरा करने के लिए किसी रेड लाइट एरिया में जाते हैं या किसी अनजान व्यक्ति के साथ सेक्स करते हैं। वो सोचते हैं कि ये इंजेक्शन लगा लें तो इससे कोई भी सेक्स समस्या नहीं होगा। लेकिन अब चूंकि वो बीमारी ही कम हो गया है, दूसरी बीमारियां हैं
जो कि पेनिडोर से नहीं खत्म हो सकता है, न वो ठीक हो सकता है। वो बीमारियां कॉमन है। तो कुछ हद तक मतलब जेकरा अंदर ई बात बा कि ना पेनिडोर लेके जाई तो ठीक नहीं के, मतलब हाँ, ये नहीं, गलत है, नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये करना मतलब स्वास्थ्य के लिए अभी भी रिस्क है, खतरनाक है वो। अच्छा, सिफिलिस जो बीमारी बा का है बीमारी? देखिए, सिफिलिस एक बीमारी है, इसको हम लोग स्पायरोकीट बोलते हैं। ये एक तरह के बैक्टीरिया से ही रिलेटेड बीमारी है, जो कि सेक्स के दरमियान एक से दूसरे को होता था। इसमें सबसे पहले एक अल्सर हो जाता है, घाव होता है लिंग के ऊपर, जो ग्लैंड होता है, ग्लांस होता है, उसके ऊपर अल्सर होता है, या फीमेल में वेजाइना के ऊपर में कहीं अल्सर होता है। ये अल्सर उतना पेन नहीं, शुरू में थोड़ा पेन होता है, बाद में जैसा वो अल्सर दिखता है वैसा पेन नहीं करता है। बट ये देखने में खराब लगता है। और इसके बाद इसके और भी खतरनाक जो रूप हैं, जैसे गांठ बन जाना या रीढ़ के हड्डी में फैल जाना, जिससे कि जिसको न्यूरोसिफिलिस बोलते हैं, जो दिमाग में भी असर करता है, पैराप्लेजिया कर सकता है। तो ये थोड़ा सा रोकता नहीं कि रो बताइए कि बैक्टीरिया से ही बीमारी होला, ठीक बा? ये बैक्टीरिया रहे कहाँ, सीमन में या वेजाइनल फ्लूइड में? दोनों में रह सकता है, दोनों में रह सकता है। वेजाइनल फ्लूइड में भी रह सकता है। ये तो मैं पहले ही बताया ना आपको कि ये बीमारी एक दूसरे से आप आसानी से जा सकता है। सीमेन से भी जा सकता है यूरेथ्रा के थ्रू, और वेजाइना से भी मेल में आ सकता है यूरेथ्रा के थ्रू। यही इसका है। डॉक्टर साहब, एक बार हम बात करें, मैं कॉलर जुड़ल बनी। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ जी, अपन नाम बताइए, कहाँ से बोलते नहीं? जी, हम दिल्ली से बोल रहे हैं सर, राजकुमार श्रीवास्तव। हाँ राजकुमार जी, अपन सवाल पूछिए। सर, यह है कि मतलब शरीर मेरा बहुत खुजलाता है जी, और खुजलाते हुए कट जाता है सर। अच्छा, शरीर खुजलाता है या कोई सेक्सुअल पार्ट खुजलाता है? नहीं, पूरी शरीर सर, जब पानी का इन्फेक्शन हो। नहीं, ये कितने दिन से आपको ऐसा महसूस हो रहा है? करीब 3 महीने से है सर, दिल्ली। अच्छा, तो ये तो किसी एलर्जी का लक्षण है। शरीर में खुजली हो रही है, हो सकता है आपके पेट में वर्म हो, या सिंपल जो खुजली होती है स्कैबिस एक बीमारी होता है, वो भी हो सकता है। आप पहले अपने शरीर की स्वच्छता पे थोड़ा ध्यान दें और इसकी सफाई स्नान ठीक से करें। उसके बावजूद भी ये अगर आपको परसिस्ट कर रहा है तो किसी भी जनरल डॉक्टर से मिल के एक वर्म की दवा लें, और उसके बाद एलर्जी का और कोई कारण अगर आप में नहीं मिलता है तो ये ठीक हो जाना चाहिए, ज़्यादा चिंता के विषय नहीं। जी जी, डॉक्टर साहब, हमने के बात करते रहे जा सिफिलिस के बारे में। तो ई सेक्स कई तरह से, जैसे बा वेजाइनल सेक्स बा या ओरल सेक्स बा, एनल सेक्स बा, तो कोनो तरीका से नहीं, अभी भी हिंदुस्तान में ज़्यादा तो वेजाइनल सेक्स ही होता है और उसी के थ्रू ये ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ओरल सेक्स में भी ये हो सकता है, मुंह में अल्सर हो सकता है जी, कहीं भी टीयर होगा वहाँ पे ये स्पायरोकीट इन्फेक्शन होकर के वहाँ पे अल्सर बना सकता है। दोनों से हो सकता है। एनल सेक्स में भी हो सकता है, एनल सेक्स में भी एनस के चारों तरफ अल्सर हो सकता है, ये पॉसिबल है। अच्छा, गोनेरिया का? गोनोरिया में क्या होता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें जो यूरेथ्रा होता है पेनिस के अंदर में, जो कि मेल में लंबा होता है, पेशाब के थैली से लेकर के पूरे लिंग के टिप तक होता है, लगभग इसका 20 से 22 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर लेंथ होता है। तो इसमें वो इन्फेक्शन होता है। इसके अंदर जो एक लेयर होता है जो कि हमारे पेशाब के रास्ता को स्वस्थ रखता है 100 वर्ष की उम्र तक, उसमें ये फलते हैं, वहीं पे ये जाके इन्फेक्शन करता है, सूजन करता है, और उसमें शुरुआत के दौर में पस निकलते हैं, और ये पस बाद में जब ये हील होने लगते हैं दवा से तो सिकुड़न पैदा कर देता है पेशाब के रास्ते में। तो पहले तो ये गोनोरिया एक बैक्टीरियल से होता था, आजकल एक क्लामाइडिया इन्फेक्शन से भी होता है, जो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ट्रीट करना, बट इसका इलाज उपलब्ध है। लेकिन इन सब बीमारियों में एक चीज़ तो सबसे पहले है कि बीमारी हो ही ना, इसके लिए ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। ए पर हमने के बात करब जा, लेकिन अभी यहाँ वक्त हो गई बा एगो ब्रेक के। बनल रही हमार के साथ।